टाइम गुजरने के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वैसे वैसे हर चीज़ बदल जाती है। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जो चॉइस है ना वो कभी चेंज नहीं होगी। खाने पीने में जो मुझे पसंद आज है वही कल रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी टोटली जो चॉइस है वो चेंज हो गई है खाने पीने में। लोगों के बारे में जो मेरी राय थी कि लोग ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, वो भी बिल्कुल चेंज हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, ये ना 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है। मैंने थोड़े थोड़े क्लिप लिए थे क्योंकि मेरी नंद आ गई थी। तो फिर ये है कि जब कोई घर मेहमान आ जाता है ना तो फिर अपना काम अच्छे तरीके से हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे ना फिर घर के कामों को बहुत अच्छे तरीके से करने की फ़िक्र लग जाती है कि बस मेरे बाकी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। तो मैंने ना उस दिन लंच में चने की दाल बनाई थी, तो फिर मेरी नंद भी अचानक से आ गई। तो साथ मैंने जल्दी से ना फिर एक गोश्त का सालन बना लिया था। मैंने कहा चलो साथ ना मैं कढ़ाई बना लेती हूँ, साथ चने की दाल हो जाएगी, साथ सीख कबाब में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे ना उस्मान बाज़ार गए थे तो फ्रूट ले आए, वो भी मैंने धो के सारा रख लिया है। सालन यहाँ पे मैंने पका लिया है और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, बस जिस तरह से मैं कढ़ाई बनाती हूँ उस तरह से मैंने बना ली है। यहाँ पे मैंने सीख कबाब भी फ्राई कर लिए हैं और दाल को भी मैंने गर्म कर लिया है, अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं, तवा मैंने ऊपर रख दिया है। जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाते हैं, सारे अंदर बैठे हुए हैं एसी लगा के। मैं जल्दी से बस किचन का काम ख़त्म करती हूँ और आराम से बैठ के तो सब लोग डिनर कर लेंगे। यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी है, मैंने दस्तरखान बिछा दिया था अंदर बेड पे ही। मैंने कहा बाहर बहुत गर्मी है, इसी में आराम से बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना हमने अपना डिनर कर लिया था, उसके बाद फिर हमने चाय भी पी ली, गपशप लगा ली। फिर हमने उसके बाद रात को ना आइसक्रीम खा ली। बच्चों को मैंने सुला दिया था क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। जब कोई घर आ जाता है ना तब तो मेरे बच्चे सोने का नाम ही नहीं ना लेते। मुझे लगता है सारे बच्चे इसी तरह से करते होंगे। उनकी पुप्पू आई हुई थी तो वो सोने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर भी बच्चों ने सोते सोते ना 12:30 पौना 1 कर दिया था। उसके बाद ना फिर बच्चे जब 1 बजे सो गए तो मैं और मेरी नंद उठ के बाहर आ गए। और बच्चे सोने से पहले अपनी पुप्पू को कह रहे थे कि पुप्पू आप ना वीकेंड पे आया करो, हमारी मामा ना फिर हमें जल्दी सुला देती है। क्योंकि शाम को मैंने 3 से 4 घंटे उनको पढ़ाया भी, होमवर्क करवाना था, वो बहुत ज़रूरी था। और फिर रात को जल्दी सुला दिया। जल्दी क्या सुलाया मैंने, बल्कि लेट सुलाया, 1 बजे सोए थे रात के। वैसे मैं बच्चों को 9 बजे सुला देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को लग रहा था कि सब जाग रहे हैं और हमें मामा सोने का कह रही है। और आप लोगों को तो पता है कि बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है तो उनके लिए नींद कितनी ज़रूरी है। छुट्टियों में तो मौज थी लेट सोना लेट उठना, लेकिन सुबह फिर मैं उनको 5:30 पौने 6 बजे उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को नाश्ता करवाना रेडी करना करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, अब ये ना उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं सुबह सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठ गई थी। उठ के बच्चों के कपड़े प्रेस किए, उनको ब्रेकफास्ट करवाया, स्कूल छोड़ के आई। आके फिर मैं घंटा डेढ़ लेटी थी, क्योंकि मेरी नंद भी अभी सोई हुई थी, वो लेट उठती है और काम कोई था नहीं। तो मैंने कहा चलो नादे मैं भी 1 से 1.5 घंटा लेट जाती हूँ। फिर जैसे मैं उठी मैंने सबको ब्रेकफास्ट बना के दिया। उसके बाद ना लंच में फिर हमारा प्लान हुआ कि हम ना चिकन वाला पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने जल्दी से ना, इतना यमी बना था चिकन पुलाव, वो बना लिया। उसके बाद फिर मेरी नंद 2 दिन रह के तो चली गई थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज फ्राइडे है। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जुमे की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उस्मान और बच्चे जुमा पढ़ने चले गए। उसके बाद फिर मैं भी फ्रेश हो गई। फ्रेश होके घर के जो काम होते हैं खलारे उठाने वाले, वो सारे मैंने उठा लिए थे। और फिर बच्चों को ना जुमा पढ़ने जाने से पहले मैंने हॉर्लिक्स दे दिया था, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। मैंने कहा बस आप लोग फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जुमा पढ़ के आके आप लोग खाना खाना। अच्छा, उस्मान और बच्चे चले गए जुमा पढ़ने, तो मैंने कहा चले मैं भी जल्दी से ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक़्त से और बुरे लोगों से बचा के रखे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैंने ना कितने दिनों से सोचा हुआ था कि मैंने ड्रेसिंग टेबल के दराज साफ़ करने हैं, तो मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने अपना दराज साफ़ करने का फ़ैसला किया क्योंकि घर में जब भी कहीं से भी कोई भी चीज़ मुझे मिलती है तो मैं अपने दराज में ला के रख देती हूँ। ये इतना फुल हुआ हुआ था। हर दवाई मुझे यहाँ से मिली, एक्स्ट्रा सेल ला के जो हम लोग रख देते हैं वो भी मुझे यहाँ से मिले, एक्स्ट्रा ब्रश ला के जो रख देते हैं वो भी यहाँ से मिले। इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ से मिली जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस मैं इसको ना जल्दी जल्दी से साफ़ कर लूँगी। और पहले मैं क्या करती थी, बिल्कुल भी ज्वेलरी ना पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं मैं पहनती थी। ना मैं बड़े इयररिंग्स पहनती थी, ना मैं छोटे इयररिंग्स पहनती थी। फिर ना थोड़ा वक़्त गुज़रा और फिर मुझे ना थोड़े-थोड़े इयररिंग्स पहनने का शौक़ हुआ, तो मैंने ना थोड़े-थोड़े, ना वो बहुत बड़े होते हैं, ना वो बहुत छोटे होते हैं।
तो उस साइज़ के मैंने इयररिंग्स लेना शुरू कर दिए। तो वो मैंने पहन लेने, मैं शादी ब्याह पे भी कोई इयररिंग्स नहीं पहनती थी, बस बाल खुले छोड़ लेने और मैंने ना अपने कान छुपा लेने, इयररिंग्स मैं नहीं पहनती थी। अच्छा, उसके बाद ना अब मुझे जो शौक़ हुआ है ना, वो मुझे बहुत छोटे-छोटे इयररिंग्स, टॉप्स पहनने का शौक़ हो गया है। तो आज मेरा मेन मकसद ना इन सबको एक जगह पे करना था, क्योंकि जब भी मैं कहीं पहन के जाती हूँ, तो आके ना जो बैग मैं साथ लेकर जाती हूँ ना, उस बैग में मैं रख देती हूँ। तो जो दराज़ में पड़े हुए थे ना, उनको मैं पहले समेट लूँगी, बाकी जो बैग्स में पड़े हैं, पर्स में पड़े हैं, वो सारे मैं बाद में निकाल लूँगी। अच्छा, अब ये देखें एक दराज़ ने कितनी ज़्यादा चीज़ें समेटी हुई थी, इतना खलारा अपने अंदर डाला हुआ था। इसी तरह से ना हमारे दिल और दिमाग भी बहुत सारी चीज़ें समेट के बैठे हुए हैं। मैं कहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा देख-देख के हैरत होती है ये सारी चीज़ें, कि हम इंसान भी ऐसे ही हैं, अपने दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम छुपा के बैठे हुए हैं। और इसी तरह से ही जैसे मैंने आज दराज़ सारा ऑर्गेनाइज़ किया ना, इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी देर के बाद दिल और दिमाग को भी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ता है। घर के साथ-साथ दिल और दिमाग को भी मैनेज करना पड़ता है। अपने दिल और दिमाग की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर से गंदी और एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के बाहर फेंकते हैं ना, इसी तरह से दिल और दिमाग से भी एक्स्ट्रा और गंदी चीज़ें उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए। फिर देखिए कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, गंदी चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये मेरी छोटी-सी वीडियो थी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नए व्लॉग में अच्छी-सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।